लो लो लो, चलो। देखो भाई देखो, बारिश आने से क्या फास्ट आ रहा है पानी यहाँ पर। स्प्लेंडर पे ऑफरोडिंग, ऑफरोडिंग स्प्लेंडर पे। देखते हैं यहाँ से कहाँ जाना है, आगे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हमें बहुत ही आराम से जाना पड़ेगा डाउन। तो ये है मुगिलपेटे व्यू पॉइंट। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अभी की स्टोरी कुछ ऐसी है। रूम हम यहाँ पर रुके हुए थे, हम यही है हमारा रूम। अब हम कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट। बाहर का व्यू दिखाता हूँ, देखिए भाई, देखिए थोड़ा बहुत फॉग है और बारिश आ रहा है, तो राइड करने में मजा आएगा। चलिए फटाफट देखकर रूम चेकआउट करते हैं। गोप्रो को फुल वाटरप्रूफ बनाने की कोशिश की गई है मेरी तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हो, जुगाड़ लगाकर। देखते हैं ये कामयाब होता है या नहीं। अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है हमने। जल्द से जल्द रूम चेकआउट करके जाके नाश्ता कर फिर जाते हैं हम घूमने के लिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बाहर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, यहाँ से जो है बारिश स्टार्ट है। अभी हम ठहरे हुए थे कूर्ग में। चलिए देखते हैं बाहर कैसा मौसम है। चलिए भाई निकलते हैं, बिस्मिल्लाह। कॉल स्टार्ट करते हैं इसे। अशु भाई ने यहाँ आकर रेनकोट परचेस किया हुआ है, मैं लेके आया था। ठंड बहुत ही ज़बरदस्त वाली ठंड है, तो यहाँ पर हमें ग्लव्स और जो भी गर्मी के कपड़े रहते हैं उसे कैरी ज़रूर करना चाहिए यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। फुल बहुत गहरा फॉग है यहाँ पर, बहुत देखकर गाड़ी चलानी होगी और स्पीड लिमिट मेंटेन करनी होगी हमें। मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है क्योंकि कूर्ग की गलियों में मोटो ब्लॉग करने का मज़ा ही अलग है भाई। यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं कोई मस्त सी होटल। यहाँ से हमने परचेस किया है फ़ोन का वाटरप्रूफ केस 50 रुपीज़ में। फ़ोन पे कर रहा हूँ। आप एक फ़ोन का वाटरप्रूफ केस की ज़रूरत थी भाई, वो लेकर हो गया है। अब हम देख रहे हैं कोई मस्त सा होटल ब्रेकफास्ट करने के लिए। लगता है यहाँ पर हमें नाश्ता मिल जाएगा। अब हम निकल रहे हैं अबे फॉल्स के लिए। बारिश बहुत तेज़ हो गया है भाई इधर। ओह क्या ज़बरदस्त नेचर है भाई इधर का, माशाअल्लाह। तो बहुत ही ठंड लग रही है। रेन पैंट कैरी करना था, लेकिन रेन पैंट का दिमाग में ही नहीं आया मुझे। क्या करें भाई, पैंट पूरी कच्ची हो रखी है मेरी तो। और ठंड भी ऐसी लग रही है कि क्या बताऊं ठंड के बारे में मैं आपको। बहुत ही ज़बरदस्त वाली ठंड लग रही है अभी। ऐसा दिखता है कुछ अबे फॉल्स यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है। स्लो ही जा रहे हैं भाई हम। आसपास सिर्फ काफ़ी स्टेट है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी स्टेट, और ये भी काफ़ी स्टेट ही है भाई। पता नहीं गोप्रो की क्लैरिटी ठीक आ रही है या नहीं, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैंने कुछ जुगाड़ लगाकर वाटरप्रूफ बनाया है गोप्रो को। इतनी खुशी, दिल गार्डन हो रहा है। हाँ भाई, फुल ही मज़ा आ रहा है राइड करने में। बारिश भी थोड़ा बहुत कम हो गया है और फुल ग्रीनरी और मस्त ठंडी लग रही है। हर मोड़ के पास एक नया व्यू देखने को मिलता है। ओह आशु भाई देखिए, फुल जॉली कर रहे हैं आशु भाई। इन दोनों का नाम मुझे ही कंफ्यूज हो जाता है भाई। जो पीछे बैठे हैं वो अब्दुल्ला भाई हैं, जो ड्राइव कर रहे हैं वो अशु भाई है। मैं अक्सर अब्दुल्ला भाई को भी आशु भाई कह देता हूँ। हाँ कैमरे में आ पा रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन सामने तो फॉग, एक ज़बरदस्त फॉग दिख रहा है मुझे। जब हम चित्रदुर्गा से आ रहे थे तो बाइक में कुछ 300 का पेट्रोल था और हमने डलवाया था 700 का। टोटल हो गया 900 से लेकर कुछ 1000 रुपीज़ के बीच में। और कल मैंने डलवाया है पेट्रोल इसमें कुछ 500 का। तो अभी गाड़ी फुल टैंक दिखा रही है हमें। लोकल्स बता रहे थे कि कल से यहाँ बारिश नहीं था, लेकिन आज से बारिश शुरू हो गया है। हम भी यही दिमाग में रख कर आए थे कि बारिश चालू हो जाएगा तो रेनकोट्स रहना ज़रूरी है। लेकिन जो पीछे बैठे हैं अब्दुल्ला भाई, उन्होंने रेनकोट कैरी नहीं किया है। हाँ लेकिन उनके पास एक वाटरप्रूफ जैकेट थी, तो उन्होंने वो पहन कर रखी है। उससे ठंड भी नहीं लगेगी और पानी से भी बच कर रहेंगे वो।
से रोड थोड़ा बहुत ख़राब है, तो बहुत देख कर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक पकड़ोगे तो गाड़ी स्लिप हो सकती है आपकी। तो इसीलिए आपको स्पीड लिमिट में ही रहना चाहिए। वो कौन सा मोड़ है भाई ये? इधर क्यों आ गए ये? यहाँ से व्यू चेक करो भाई, क्या ही मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। मस्त बढ़िया सा व्यू, इसीलिए शायद अशु भाई ने देखकर इधर गाड़ी रुकाई है। व्यू देखकर हो गया है, अब जा रहे हैं हम एबे फॉल्स के लिए। यहाँ पर कोई पे करना होगा, देखते हैं यहाँ पे करना है या नहीं। हाउ मच? 20 भाई। यहाँ पर पार्क करेंगे हम बाइक अपने। वसीम का यहाँ पर रेनकोट पूरा यहाँ तक फट चुका है भाई। ये रही एबे फॉल्स की एंट्री, यहाँ से हम होते हैं एंटर। यहाँ पूछता हूँ कि क्या है टिकट का प्राइस। अब्दुल्ला भाई ने टिकट पे ही की है, तो उन्हीं को पूछना पड़ेगा टिकट का प्राइस क्या है। थोड़ा ऐसा स्टेप्स उतर के नीचे जाना पड़ेगा हमें। मैं फ़ोन से व्लॉग क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन मेरे शर्ट के जो में है भाई, शर्ट के ऊपर मैंने जिपर पहनी हुई, जिपर के ऊपर ये रेनकोट पहना हुआ है, तो इसीलिए मैं फ़ोन इधर निकाल नहीं सकता। पैंट पूरी गीली हो रखी है भाई। इधर लीच बहुत होते हैं, तो अगर वो एक भी चढ़ गई तो बहुत दिक्कत हो सकती है हमें। देखो भाई, देखो बारिश आने से क्या फास्ट आ रहा है पानी यहाँ पर। दूसरे टाइम पे हमें यहाँ जाकर खेलने के लिए देते हैं, लेकिन अभी के लिए बंद है, क्योंकि आप कहीं पर भी स्लिप हो सकते हो, तो इसीलिए अभी के लिए यहाँ पर एंट्री बंद है। वरना आप यहाँ से नीचे जाकर पानी में खेल सकते थे दूसरे टाइम में, यानी मानसून में तो यहाँ पर खेलने के लिए परमिशन नहीं है। समर सीज़न में आप यहाँ आकर मज़े कर सकते हो भाई। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, ऊपर जाकर व्यू पॉइंट चेक कर आता हूँ एक बार। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है व्यू एबे फॉल्स का। ये देखिए भाई, माशाअल्लाह। चलिए चलते हैं नीचे। ये ब्रिज बनाया हुआ था, लेकिन अब ये ब्रेक हो गया है। कैसी आ रही है ना फॉल्स की साउंड। तो अभी हम जा रहे हैं जैसे ऊपर बाइक के पास। फाइनली एबे फॉल्स के बाहर आ चुके हैं मैं और अब्दुल्ला भाई। अब जाते हैं पार्किंग में जाकर वेट करते हैं वसीम और अशु भाई का। अशु भाई और वसीम आ चुके हैं, चलिए चलते हैं। अब यहाँ पर रुक कर रूट पूछा है लोकल से, ले चलते हैं मुगिल पेटे को। और 2 लोग आए तो रुककर थोड़ी देर डिस्कशन करने के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि बाइक से ही जाएंगे भाई, क्योंकि जो असली एडवेंचर का मज़ा है वो बाइक में ही आता है। वैसे तो हमें कोई बाइकर्स या राइडर्स नहीं नज़र आए अब तक। देखते हैं जहाँ तक जा सकती है बाइक वहाँ तक तो जाऊँगा मैं। बहुत नैरो सा रोड है, बहुत छोटा सा रोड है, और रोड की हालत भी आप देख सकते हो। ऐसे जगहों पर रोड एकदम फर्स्ट क्लास मिलने की उम्मीद नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी फास्ट नहीं चला सकते, इसीलिए यहाँ का रोड कुछ ऐसे ही रहते हैं भाई। फुल एकदम माउंटेन ऐसा रोड है भाई। ऐसे रोड के ऊपर बाइक चढ़वा रहा हूँ मैं, आराम से ही चढ़ूँगा, कोई अर्जेंट नहीं है। बारिश भी थोड़ा तेज़ हो गया है अब इधर। आगे का रोड देख सकते हो आप, कैसा है रोड आगे का। बाप रे बाप, क्या ही रोड है ये। क्या ही रोड नहीं, क्या ही घटिया रोड है ये। लेकिन इस रोड में भी चलाने का मज़ा ही अलग है। अब हम जिस प्लेस पर जा रहे हैं, यहाँ पर कन्नड़ा मूवीज़ बहुत सी शूट होते हैं भाई। यहाँ से बहुत चढ़ाई है भाई, गाड़ी बहुत स्लोली चढ़ रही है, लेकिन चढ़ रही है। प्लेस देखने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, गाड़ी के अंदर नहीं। इसी जज्बे ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो आगे भी इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। रोड चेक करो भाई, यहाँ का क्या ही घटिया हालत में है रोड भाई। यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। यहाँ से बाइक आगे नहीं जाती ऐसा कह रहे थे वो। देखते हैं अशु भाई लोग आने के बाद देखकर डिसाइड करते हैं।
स्प्लेंडर पे ऑफ रोडिंग स्प्लेंडर पे फुल्ली एडवेंचर इन मुगिलपेटे। रास्ते कैसे हैं आप देख रहे हो क्या, कैसे हैं रास्ते? ओ भाई साहब सामने किधर से जाऊं? उधर वसीम को उधर ही पैदल चलकर आने के लिए बोला हूँ, इधर से मैं जाऊंगा बाइक लेकर। ओ भाई इधर से कैसे जाऊं मैं? अशु भाई को आगे जाने देता हूँ, मैं कैसे भी चला जाऊंगा। ओ क्या ही घटिया हालत में है भाई रोडे, लेकिन मज़ा भी आ रहा है और जो है वो डर भी लग रहा है कि कहीं गिर ना जाऊं। जीप को देते हैं जाने। हेलो 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 चलो। शुभा पीछे लो गाड़ी पीछे लो, आड़ा मारो अब। अरे लो राइट को लो 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 लो। बारिश फिर से चालू हो चुका है। मैं और वसीम जाएंगे, दोनों बैठकर जाएंगे एक ही बाइक में। फुल्ली ऑफ रोडिंग फुल्ली ओ यो 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 यो, लेकिन विल डू इट। यहाँ पर एक गेट है, देखते हैं यहाँ से कहाँ जाना है। आगे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हमें बहुत ही आराम से जाना पड़ेगा। डाउन भी है, देखते हैं आशु भाई आने तक इंतज़ार करेंगे। अब एक और गेट मिला है हमें यहाँ पर, देखते हैं यहाँ से किधर जाना है, जाना कहाँ, रास्ता ही लेकर जा रहा है हम। भाई गहरा फॉग है भाई, धुंधला दिख रहा है यहाँ पर तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। जहाँ पर भी देखो सिर्फ फॉग ही फॉग नज़र आ रहा है। और वेदर तो ऐसा है, ये रहा मुगिलपेटे का छोटा सा ट्रैक ऊपर पीक पर जाने के लिए। आवाज़ आ भी पा रही है नहीं पता नहीं है, हवा बहुत जोर से चल रही है भाई इधर। तो ये है मुगिलपेटे व्यू पॉइंट। यहाँ तक आने के लिए ही हम इतना बड़ा ट्रक कर आए हैं। लिफ्ट तो उतने शूट नहीं किए हैं मैंने, लेकिन बहुत लंबा था ट्रक है। अब यहाँ से जाएंगे ऊपर मस्त व्यू दिखता है, उसको जाकर देखते हैं। यहाँ से कुछ जाना है ऊपर। ओ फुल प्यार हो गया भाई ये। लोग ट्रिप आए हुए हैं मैसूर से। कैमरा जितनी बार भी बात करूँ ब्लर ही हो जा रहा है भाई। नीचे जा रहे हैं हम बाइक के पास। ऊपर तो कुछ भी व्यू नहीं था और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। ठंड बहुत ही बढ़ गई है भाई इधर, बहुत ही बढ़ गई है ठंड। ओह चलते हैं बाइक के पास। अब थोड़ी देर और रुके तो यहाँ पे बीमार हो जाएंगे हम, इतनी हवा है, तेज हवा, बहुत तेज हवा है भाई। ऐसा कह सकते हैं कि ज़मीन का एक जन्नत है ये। बेशक हाँ, ज़मीन का जन्नत के मुकाबले में तो नहीं, लेकिन हमारे लिए ज़मीन में एक जन्नत की जैसा है। यहाँ पर आओ तो जाने का मन नहीं करता। बेशक कुछ अच्छा सा कुछ फ्राई वगैरह, कढ़ाई चिकन कुछ खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। इधर ही रह जाएंगे, इतना अच्छा मंजर है। बाकी तो फॉग इतना है, बारिश इतना मज़ा आ रहा है कि पूछो मत, माइंड ब्लोइंग। हाँ, जब हम आ रहे थे 10 मीटर के बाद गाड़ी भी नजर आना बंद हो गई थी। आशु भाई सिर्फ 10 मीटर दूर थे, आपकी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी हमें। हाँ, यहाँ तो ऐसा नज़ारा है। हाँ, और आने के लिए तो यही मौसम में आना है। हाँ, मानसून में ही आना है, यही मौसम में आना है, जनवरी जून जुलाई में आना है। हाँ, ये मौसम में आने का नज़ारा लुत्फ उठाना है। बेशक मस्त नज़ारा है यहाँ पे, मस्त। देखिए भाई यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है भाई, आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है भाई। इतना ज़बरदस्त वाला फॉग है और हम ऑलमोस्ट पूरे भीग चुके हैं। तो जाकर बाइक उठाकर सीधा चलते हैं नीचे मड़केरी को। निकलते हैं अब यहाँ से मुगिलपेटे और मंडलपेटी से। अभी आकर यहाँ पता चला कि मुगिलपेटे और मंडलपेटी इसी को कहते हैं। वसीम आगे चल कर गया है, उसको जाकर बिठा लेकर जाना है अभी। ओ भाई रोड बहुत ही खतरनाक है भाई, ऑफ रोडिंग ऐसी हो रही है कि क्या बताऊं। ये जा रहा है वसीम, कैमरे में आपको दिख रहा है या नहीं ये भी पता नहीं चल रहा है मुझे। फॉग इतना है फॉग के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है भाई। अगर थोड़ा बहुत फॉग कम होता तो फिरने में मज़ा आता था हमें,
ये देखिए वसीम का पूरा रेन कवर फट गया है यहाँ, 1 पीस जाकर 2 पीस कर दिया है वसीम ने रेन कोट को। गोप्रो की बैटरी डेड होने वाली है अभी, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं करूँगा व्लॉग। उसके आगे मैं जाकर मडकेरी में बैटरी को चेंज कर लूँगा, क्योंकि इधर चेंज करूँगा तो बैटरी मेरे पास टेप नहीं है भाई, तो गोप्रो की वाटरप्रूफ जो जुगाड़ लगाया है हमने वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए अब जो भी मोटर ब्लॉग होगा गोप्रो की बैटरी चलने तक होगा। गोप्रो की बैटरी डेड, मोटर ब्लॉग पॉज हो जाएगा। अब जाकर थोड़ी जान में जान आई, क्योंकि रोड थोड़ा बहुत ठीक है। इस रोड को मैं ठीक कह रहा हूँ तो आप समझ सकते हो यहाँ का रोड कैसा होगा। शु भाई की जो बर्गमैन है वो जाने में बहुत ही दिक्कत आ रही है और उसमें पेट्रोल भी कम है, तो इसीलिए अशु भाई के पीछे ही रहना पड़ेगा हमें। से आकर होटल जाकर थोड़ा बहुत फ्रेश होकर अब हम आ गए हैं खाने। यहाँ पर पूरी बैठ बची हुई है हमारी खाने के लिए। अशु भाई वीडियो कॉल में लगे हुए हैं, तो खाना खाकर देखते हैं कि नेक्स्ट प्लान क्या है हमारा।